नमस्कार दोस्तों, राजवंश क्रिएशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजेश सोलंकी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स यानी कि गंदी राजनीति जो हमारे समाज में इन दिनों बड़ी फल फूल रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको हमको सबको पता है कि चुनाव के टाइम प्रत्याशी जो है मतदाता को लुभाने के लिए उनके घरों तक आते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे वो वार्ड मेंबर हो, सरपंच हो, जनपद प्रतिनिधि हो, जनपद अध्यक्ष हो, एमएलए हो या सांसद हो, प्रत्याशी जो है एक बहुत बड़ी भीड़ का जत्था लेकर आपके दरवाजे पर पहुंचता है और आपको आश्वासन देता है कि मैं आपका विकास करूंगा, आपके गांव का विकास करूंगा, आपके शहर का विकास करूंगा, आपके डिस्ट्रिक्ट का विकास करूंगा। सिर्फ एक बार आप मुझे मौका दीजिए, बाकी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और अक्सर मतदाता जो है लिहाज करता है उस प्रत्याशी का, लिहाज करता है उस भीड़ का जिसमें से कोई ना कोई अपना होता है। इन सब का लिहाज करके उस प्रत्याशी को अपना मत दे भी देता है और एक दिन वो प्रत्याशी जीत जाता है। और प्रत्याशी चुनने के बाद असली कहानी अब शुरू होती है। प्रत्याशी के जीतने के बाद वो घर, वो द्वार, वो गली, वो मोहल्ला, वो शहर सब कुछ छूट जाता है। उस प्रत्याशी को, उस मतदाता को ढूंढना पड़ता है कि हमारे नेताजी कहाँ हैं, उनसे हमें काम पड़ा है। और इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में कुछ मतदाता ऐसे होते हैं जो बहुत खास होते हैं और असल एंजॉय जो है वही मतदाता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मदिरा पान करने वालों की। माफ़ कीजिएगा, शराबी कहना उचित नहीं है, लेकिन ये जो मदिरा पान करने वाले हैं इनके बड़े मज़े हो जाते हैं। हर पार्टी को बोलते हैं कि हम आपका ध्यान रखेंगे और दोनों पार्टियों को पता होता है कि ये मदिरा पान करने वाला हमारा ध्यान रखने वाला नहीं है। यहाँ तक कि वो खुद अपना मत भी नहीं डालते हैं। ये मदिरा पान करने वाले शख्स जो हैं असल में किसी भी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। उन्हें सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने से मतलब होता है। उन्हें किसी विकास से या किसी नेता से कोई लेना देना नहीं होता है। और मज़े की बात है कि ये चीज़ प्रत्याशी को पता होती है। यहाँ तक कि वो मदिरा सेवन करके इतना मस्त हो जाता है कि किसी भी प्रत्याशी को अपना मत नहीं देता है। प्रत्याशी जब चुनाव जीत जाता है तो वो अक्सर अपने से एक स्टेप ऊपर का सपना देखना शुरू कर देता है। यानी कि अगर वो वार्ड मेंबर में जीता है तो सरपंच बनने का ख्वाब देखता है। यदि वो सरपंच में जीता है तो जनपद प्रतिनिधि का ख्वाब देखता है, जनपद अध्यक्ष का ख्वाब देखता है और जनपद अध्यक्ष एमएलए का ख्वाब देखता है और एमएलए साहब जो है एमपी का ख्वाब देखते हैं। इस तरह से ये चेन चलती रहती है। और वो जो मतदाता है और जो मदिरा पान वाले हैं वो बेचारे नेताजी का मुंह देखते रहते हैं, इस इंतजार में रहते हैं कि कब हमारा विकास होगा। अब बात करते हैं असल कारीगरों की, यानी कि जो नेता लोगों के कार्यकर्ता होते हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके दिमाग में हमेशा पार्टी का जुनून रहता है। ये जो कार्यकर्ता है गांव में अक्सर फूट डालने की राजनीति करते हैं। डर्टी पॉलिटिक्स यहाँ से शुरू होती है। ये भाई से भाई को लड़ा देते हैं और हमेशा अपने दिमाग में पार्टी को लेके चलते हैं। साल के 12 महीने दिमाग में यही रखते हैं कि ये उस पार्टी का है, ये इस पार्टी का। जब भी कभी किसी गांव में किसी की मौत होती है और यही कार्यकर्ता जो है सरपंच साहब को या आगे अपडेट देते हैं कि ये जो मरने वाला है ये हमारी पार्टी का है और इसके घर के कितने वोट हमारे लिए मायने रखता है, उस हिसाब से नेताजी या सरपंच साहब उसके घर पर बैठने के लिए जाते हैं। इसके बाद जो मदिरा पान करने वाली पार्टी है उनको डेवलपमेंट से या विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनकी तरफ से कोई भी नेता चुने इसका भी उन्हें कोई भी अफसोस नहीं होता है। अब सवाल ये होता है कि जो मदिरा पान करने वाली पार्टी है इनको कोई पूछता नहीं है। नेताजी के सामने ये जा नहीं सकते हैं क्योंकि इनकी रेपुटेशन, इनका स्टेटस नेताजी की नज़र में ऐसा ही रहता है। इनकी बेचारों की हालत थोड़ी पतली होती है और ये इंतज़ार करते हैं चुनाव होने का कि कब चुनाव होंगे और फिर से बेचारों को कोई पूछेगा। दोस्तों, जब भी कोई प्रत्याशी जीत जाता है वो मुड़ करके वापस उस इलाके में कदम नहीं रखता है। इनके जो चेले हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं वो ही सारा अपडेट देते रहते हैं और विकास कहाँ कहाँ करना है, कौन आदमी अपना है, वहीं पर विकास होता है। ये बात सच्ची है। अक्सर ज़रूरतमंद को वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो सही मायनों में उसका हकदार है।
और यदि कोई आदमी संपन्न भी है और उनकी पार्टी का है, कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है, तो किसी न किसी रूप में उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका विकास होगा। अब एक और कड़वी बात दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो भी बंदा चुनाव में खड़ा होता है उस समय उसकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, और चुनाव जीतने के बाद आप देखिए उसमें डेवलपमेंट उसका खुद का होने लग जाता है। मोटरसाइकिल पर आ जाता है, फिर गाड़ी पे आ जाता है, 4 व्हीलर, फिर SUV, और जिस तरह से वो ऊपर जाता है बाकी का विकास होना हो उसका डेवलपमेंट जरूर होता जाता है। दोस्तों ये हमारे समाज की हकीकत है। हम लोग जो है चुनाव के टाइम में ये भूल जाते हैं और हम सही तरीके से तय नहीं कर पाते हैं कि हमें किससे चुनना चाहिए। क्योंकि वो प्रत्याशी अब चुनाव जीत चुका है, 5 साल तक उसको कोई हिलाने वाला नहीं है। अब उनका असली काम शुरू होता है। अक्सर हम लोग पार्टी पॉलिटिक्स में रहते हैं, ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, लेकिन हकीकत में दोस्तों ये जितने भी ऊपर के पॉलिटिशियन हैं ये सब लोग एक साथ बैठ करके एक साथ एक दूसरे का डेवलपमेंट करते हैं, आप माने या ना माने। अभी पॉलिटिशियन तो क्या है, सब अपना अपना रोटी सेक लेते हैं, लेकिन जो मतदाता है वो बस इसी टनी में रहता है कि ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, और अपने आप का डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, और जो बेनिफिट उनको मिलना चाहिए वो बेनिफिट उनको कभी नहीं मिलता है। और ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है, पॉलिटिशियन मालामाल होते जाते हैं और मतदाता बेचारा वहीं एक जगह हाथ जोड़े खड़ा रहता है। जब कभी भी उसके ऊपर कोई आफत आती है या जब कभी भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसी न किसी कार्यकर्ता के द्वारा नेताजी से मिलता है, और वो उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है उस समय उसको जितना नेताजी को इसने रिस्पॉन्स दिया था चुनाव के टाइम। ये हकीकत है, ये ऐसा होता है दोस्तों। ये सच्चाई है हमारे समाज की, ये सच्चाई है हमारे पॉलिटिशियन की, और ये सच्चाई है डर्टी पॉलिटिक्स की जो ज़्यादातर गांव में होती है। लोग समझते नहीं हैं और हमेशा एक ही दिमाग में रखते हैं ये फला पार्टी का है, ये फला पार्टी का है। दोस्तों जब चुनाव खत्म हो जाता है तो आपस में पार्टी पॉलिटिक्स को भूल करके सभी लोगों को भाईचारे के साथ रहना है, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना है। हमेशा दिमाग में पार्टी पॉलिटिक्स लेके चलने से आपका कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। ये बेनिफिट होगा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन का, उनके कार्यकर्ताओं का। दोस्तों हो सकता है कि मेरी ये बात कई लोगों को कड़वी लगे, हो सकता है वो मेरे इस वीडियो को स्किप भी कर दें, मगर दोस्तों ये सच्चाई है और ये समाज में हो रहा है, तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मेरी उन सभी मतदाताओं से अपील है कि आप अपने आप को डेवलप कीजिए। जब भी चुनाव का टाइम आता है तो देखिए कि जो उम्मीदवार है उसका कैरेक्टर कैसा है, क्या वो सही मायनों में आपका विकास कर पाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँगा। दोस्तों आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सफ़र में हम फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक और नई टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप बुरा मत मानिएगा, ये जो मैंने कहा है आप दिल पे हाथ रख करके सोचना क्या इसमें कितना गलत है। हो सके तो अपने मोहल्ले की, अपने गाँव की, अपने समाज की तरक्की में सहायक बनिए। अगर किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, किसी ने आपके ऊपर भरोसा किया है तो उस भरोसे पर खरा उतरिए। कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला आपको देख रहा है, यही सोचकर यदि आप काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप ऊपर चले जाओगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।